हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बिजनेसिंग पे। आज हम बात करेंगे उन स्टार्टअप्स के बारे में जो इंडिया में अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन इंडिया में वो होना बहुत ही ज़रूरी है। हम सब कभी ना कभी पार्किंग प्रॉब्लम फेस किए ही हैं। पार्किंग कहाँ करें? क्या पार्किंग करना यहाँ सेफ रहेगा? क्या पार्किंग चार्जेस बहुत तो नहीं लग जाएंगे? क्या यहाँ पार्किंग करना इलीगल तो नहीं? ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हमारे मन में आते हैं जब हम हमारी खुद की बाइक या कार से घूमने जाते हैं। यहाँ तक कि स्कूल और कॉलेजेस वाले ज़्यादातर केसेस में पार्किंग अलाउ ही नहीं करते। कोई मार्केट प्लेस के पास खुद की गाड़ी से जाना मतलब पार्किंग का प्रॉब्लम होना ही होना। और पार्किंग एक कॉमन प्रॉब्लम बन चुका है हम सभी इंडियंस के लिए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा हमारा स्टार्टअप। ये आइडिया यूएस के एयर गराज से इंस्पायर्ड है। बहुत से ऐसे घर और सोसाइटीज हैं जहां पर पार्किंग खाली पड़ी रहती है, तो हमें एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाना है जहां लैंडलॉर्ड अपने खाली जगह को लिस्ट कर पाए हमारे प्लेटफॉर्म पर। मतलब जब भी उन्हें ये लगे कि उनकी पार्किंग स्पेस खाली है, तो वे अपना पार्किंग स्पेस 1 दिन या 10 दिन या 1 महीना या 6 महीना या साल भर जितना मन चाहे उतने टाइम के लिए हमारे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल करा सकते हैं, जिससे उन्हें वो खाली पड़ी स्पेस के पैसे मिल जाएंगे एज पार्किंग चार्जेस। और दूसरी तरफ जिन्हें अपनी कार और बाइक पार्क करनी हो, वे हमारे प्लेटफॉर्म पर पार्किंग अवेलेबल देख जगह को बुक कर पाएंगे, ताकि व्हीकल सेफ और सिक्योरली पार्क्ड हो और रियल टाइम में पार्किंग प्लेसेस का पता भी चलता रहेगा। इससे पार्किंग ओनर और व्हीकल ओनर दोनों ही प्रॉफिट में रहेंगे और हमारा पार्किंग का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, वो भी बहुत ही इजीली। इससे ये सेक्टर ऑर्गेनाइज्ड भी हो जाएगा। अब आप सोचेंगे इसमें आपका प्रॉफिट कैसे हो सकता है? आप पार्किंग ओनर से कमीशन के थ्रू पैसे कमाएंगे, जैसे कि ओला और उबर कमीशन के थ्रू पैसे कमाते हैं अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके। तो आइए चलते हैं हमारे दूसरे स्टार्टअप की ओर। हम में से बहुत से लोगों को अक्सर काम की वजह से दूसरे स्टेट्स और कंट्रीज में ट्रैवल करना पड़ता है, या फिर हम कभी घूमने के लिए भी ट्रैवल कर लेते हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है खाने का, क्योंकि बहुत से लोगों को घर के बाहर का खाना पसंद ही नहीं होता और हमें हैंडमेड फूड्स मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और बाहर रेस्टोरेंट्स का खाना बहुत ही अनहेल्दी रहता है। इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेगा हमारा स्टार्टअप, जो कि इंस्पायर्ड है किचहाइक जापान के स्टार्टअप से। हमें एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म बनाना है जहां हम कुक और ट्रैवलर को मिला सके। बहुत से हाउसवाइफ घर बैठे अर्निंग का ऑप्शन ट्राई करती रहती हैं, ताकि वे अपने एक्स्ट्रा टाइम को इफेक्टिवली यूज कर पाए। वैसे तो अगर वो चाहे तो क्लाउड किचन भी स्टार्ट कर सकती है, और नहीं तो फिर हमारे प्लेटफॉर्म में रजिस्टर होकर टाइप्स ऑफ डिशेस को लिस्ट कर दें, ताकि ट्रैवलर हमारे वेबसाइट पर जाकर अपने पसंद का मील सर्च कर पाए और लोकेशन पर जाकर खाना खा भी सकता है या फिर वहाँ से पैक करवा ले। ये स्टार्टअप हमारे इंडिया के कल्चरल डाइवर्सिटी को जानने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और इससे ट्रैवलिंग में बहुत ही आसानी आएगी। अब हमारे तीसरे स्टार्टअप की बारी है। क्या आपने कभी ओयो से होटल बुक की है और कुछ दिन के बाद पता चलता है कि होटल प्राइसेस डाउन हो गई थी, बट आपने उसे नोटिस नहीं किया? या फिर कभी आपने GoIbibo, MMT, EMT से प्लेन टिकट्स बुक किए हैं और उसमें भी ऑब्जर्व किया होगा कि प्राइसेस डेली वैरी करते रहती है। तो MMT, EMT जैसे वेबसाइट्स आपको फ्लाइट के टिकट्स लेने के पहले तक हेल्प करती है, वैसे ही ओयो आपको होटल बुक करने से पहले तक हेल्प करती है। और यही आएगा हमारा स्टार्टअप, जो इसके आगे का प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। ये एक यूएस स्टार्टअप प्लान अहेड से इंस्पायर्ड आइडिया है। हमारा स्टार्टअप मॉनिटर करेगा आपके प्लेन टिकट्स और होटल्स बुक होने के बाद, और इन केस अगर आपके प्राइसेस डाउन होते हैं तो वो आपको नोटिफाई कर ऑटोमेटिकली रीशेड्यूल कर देगा। कोरोना के आने के बाद से फ्लाइट और होटल्स बहुत ही महंगे हो गए हैं, इसलिए ये स्टार्टअप इंडिया में बहुत ज़रूरी है, ताकि बेस्ट कस्टमर सर्विस मिले, वो भी लो कॉस्ट के साथ। तो हमारा स्टार्टअप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर डेली ट्रैक डाउन करेगा प्राइसेस को और कंपेयर करेगा आपके बुक्ड प्राइसेस के साथ, और इन केस अगर प्राइसेस कम होते हैं तो ऑटोमेटिकली उसे चेंज भी कर देगा। बढ़ते हैं हम अपने आखिरी स्टार्टअप की तरफ। कोरोना से पहले तक हम बैक्टीरिया और वायरस की सफाई पर थोड़ा ध्यान कम दिया करते थे, लेकिन कोरोना के आने के बाद से हम इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखते हैं। लेकिन पब्लिक प्लेसेस पर कुछ चीज़ें आज भी हमारे बस में नहीं है, जैसे मैकडॉनल्ड्स का टच स्क्रीन मेनू हो या फिर प्लेन और मेट्रो का टिकट मशीन्स। ये सब जगह पर बहुत से लोग टच स्क्रीन का यूज़ करते हैं, जिससे
वायरस और बैक्टीरिया के मल्टीप्लाई होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। यहाँ तक कि कोरोना वायरस ग्लास सरफेस पर 4 दिन तक रह सकता है। इसलिए सैनिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन पब्लिक प्लेसेस पर हर एक आदमी के बाद स्क्रीन को साफ करना बहुत ही नामुमकिन सा काम है। यहाँ तक कि हमारे खुद के फ़ोन को हर बार सैनिटाइज करना पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारे इंडिया को ज़रूरत है एक ऐसे स्टार्टअप की जो एंटी माइक्रोबियल स्क्रीन कवर बनाए, और हमारा ये आइडिया यूएसए की कंपनी OtterBox से इंस्पायर्ड है। एंटी माइक्रोबियल स्क्रीन सिल्वर आयंस को जनरेट करता है स्क्रीन सरफेस के ऊपर, और ये सिल्वर आयंस वायरस के एंजाइम से कनेक्ट होकर वायरस के सेल्स को मार देते हैं, जिससे वायरस फैल नहीं पाता। एंटी माइक्रोबियल स्क्रीन प्रोटेक्टर 99% जर्म्स को मार देता है और आपके टच स्क्रीन को सेफ बनाता है, ताकि आप उसे अच्छे से यूज़ कर पाएँ और भी सेफली। तो इसका डिमांड अभी फ़ोन्स, टैबलेट्स और पब्लिक टच स्क्रीन्स के लिए बहुत ही ज़्यादा है। तो ये थे वो 4 स्टार्टअप्स जिसे इंडिया में बहुत ही जल्द शुरू किया जा सकता है, और आप भी चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक इंडिया में किसी ने इसे स्टार्ट नहीं किया है। टिल देन, थैंक यू एंड गुड बाय।